ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिष पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ सितंबर महीने का राशिफल लेकर। क्या कह रहा है सितंबर का महीना, करेंगे इसके ऊपर विस्तार पूर्वक चर्चा। लेकिन सबसे पहले जान लें कि सितंबर में क्या है विशेष। दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं सितंबर में। एक, पहला पितृपक्ष प्रारंभ हो रहा है 6 सितंबर से लेकर 20 सितंबर तक यह रहेगा पितृपक्ष। तो जो लोग भी पितृ कार्य करना चाहते हैं, हालांकि इसके ऊपर मैं वीडियो अलग से देने वाला हूं, दूंगा, तो उसको आप देखें। लेकिन जो लोग पितृ संबंधी कार्य करना चाहते हैं, कराना चाहते हैं, वे 6 से 20 सितंबर के मध्य करा सकते हैं या कर सकते हैं। यह पितरों का महीना है। और दूसरा, नवरात्रि, शारदीय नवरात्र प्रारंभ होगा 21 तारीख से लेकर के 29 सितंबर तक। तो सितंबर के महीने में ही पितृपक्ष और नवरात्र दोनों पड़ रहे हैं। 30 सितंबर को विजयादशमी का त्यौहार है। तो ये बड़े अवसर हैं सितंबर में, जिसका आप अपने किसी भी समस्या या किसी भी चीज़ के निराकरण के लिए या स्वयं के वृद्धि के लिए, स्वयं के व्यक्तित्व के विकास के लिए, घर परिवार के सुख समृद्धि के लिए इसका बहुत अच्छे से प्रयोग कर सकते हैं। दूसरी बात बता दूं कि जो मेरा राशिफल होता है यह लग्न पर आधारित होता है। इसके लिए आप अपनी चंद्र राशि, सूर्य राशि, नामाक्षर इत्यादि को आधार ना माना करें, बल्कि लग्न राशि को आधार माना करें। और इसके अलावा बता दूं दर्शकों को, जो मोबाइल पर अधिकांश लोग आजकल देखते हैं कि मुझसे जो परामर्श तो नीचे नहीं देख पाते हैं, मुझे लगता है लिखा रहता है कि जो लोग परामर्श लेना चाहते हैं वो मेरी जो अपनी वेबसाइट है astrotips.in उसके माध्यम से परामर्श ले सकते हैं। और मेरे ऑफिस का समय 10 से 6 का रहता है, मंडे टू फ्राइडे, तो उसी दौरान आप संपर्क किया करें। अब बात करते हैं आपकी राशि की। अब कन्या वालों की बात करते हैं। कन्या राशि वालों के लिए यदि देखा जाए तो ये जो महीना है, इसमें इसका एक सबसे अच्छा पहलू दिखाई दे रहा है। वो ये दिखाई दे रहा है कि छठी इंद्री बड़ी जागृत रहेगी। चीज़ों को देखने समझने की अद्भुत क्षमता इस समय आपके अंदर होगी। बौद्धिक क्षमता बढ़ेगी, आपका ज्ञान आपका बढ़ेगा। लेकिन कुछ असफलताएं भी हाथ लगेंगी। कई बार आपको असफल इस महीने होना पड़ सकता है। लेकिन वो इस अच्छी बात यह है कि बौद्धिक क्षमता बेहतर है तो आप पैनिक नहीं होंगे, बल्कि उस असफलता से, उस फेल्योर से आप कुछ सीखेंगे, कुछ सबक लेंगे, कुछ ज्ञान आपको प्राप्त होगा। तो कई बार हम जब असफल होते हैं तो हम बहुत पैनिक हो जाते हैं, बहुत क्रोधित हो जाते हैं, बहुत आवेशित हो जाते हैं या बहुत दुखी हो जाते हैं। तो वैसे में हम उस जो फेल्योर है मेरा, या वो जो मेरी असफलता है, उसका हम सही निराकरण, सही निष्कर्ष या सही उसकी एनालिसिस नहीं कर पाते। लेकिन यदि हम पैनिक ना हो, यदि हम बहुत दुख में ना हो या आवेशित ना हो, तो यदि हम फेल होंगे, यदि हम असफल होंगे, तो हम उसका सही विश्लेषण कर पाएंगे, उसका सही एनालिसिस कर पाएंगे। और वो जो नॉलेज हमको मिलता है वो हमारे आगे सफलता का कारण बनता है। तो इस तरह की ग्रह की स्थिति इस समय है कि आपको असफलता तो मिलेगी, लेकिन आप पैनिक नहीं होंगे, बल्कि उससे आप कुछ ज्ञान की अनुभूति होगी। उससे आप उसको एनालाइज कर पाएंगे, आप रीजन जान पाएंगे कि क्यों मेरी परेशानियों का कारण क्या है। असफलता का मतलब यहाँ मेरा सिर्फ काम से नहीं है। असफलता हमें रिश्तों में मिल सकता है, संबंधों में मिल सकता है, प्रमोशन में मिल सकता है, करियर में मिल सकता है, शिक्षा में मिल सकता है, बहुत से आयाम है जीवन के। तो जो असफलताएं आपको मिलेंगी उससे आप कुछ सीखेंगे, सबक लेंगे, क्योंकि आपकी छठी इंद्री जागृत है, बौद्धिक क्षमता बहुत बेहतर है इस समय। यात्राएं इस महीने जो है वह होती हुई दिखाई दे रही हैं। कहीं न कहीं जाने का अवसर मिलेगा। यदि सफल होना चाह रहे हैं तो प्रयासों को थोड़ा और बढ़ाएं, क्योंकि सफलता इस महीने संघर्ष के साथ दिखाई दे रही है, सक्सेस विथ स्ट्रगल। तो इस तरह का कुछ योग बना हुआ है आपके लिए। खर्च के बल पर आय में वृद्धि होगी, यानी आप बिजनेस में है तो थोड़ा अपना निवेश बढ़ाइए, थोड़ा आप अपने प्रोडक्टिविटी के साथ साथ थोड़ा उसमें खर्च बढ़ाइए। अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में इंक्रीमेंट करिए, अपने एडवर्टीजमेंट में, अपनी पॉलिसी में, तो आप अपनी चीज़ों में खर्च करिए। उसी तरह से आप नौकरी में भी हैं तो भी अपने ऊपर, अपनी चीज़ों के ऊपर खर्च से आय का योग बन रहा है। तो खर्च आप करेंगे तो इनकम आपकी बढ़ेगी, इस तरह का योग बना हुआ है। स्वभाव सौम्य रहेगा। जैसे मैंने कहा कि बौद्धिक क्षमता बढ़ी हुई है, इस कारण स्वभाव शांत और सौम्य रहेगा और सौम्यतापूर्ण एक बेहतर बिहेवियर जो है आपका रहेगा। किसी भी परिस्थिति में, सम हो या विषम हो, इसको बड़ी ईश्वर की कृपा माननी चाहिए, क्योंकि अक्सर हमारा जो बिहेवियर है वो चेंज हो जाता है। और अक्सर खराब समय में, खराब चीज़ों में, असफलताओं में रिश्ते बहुत जल्दी टूटते हैं, सबसे पहले रिश्ते खराब होते हैं। तो और उसका कारण होता है कि लोग पैनिक हो जाते हैं। तो आपके लिए अच्छी बात है कि आपका व्यवहार बहुत सौम्य रहेगा, चीज़ों को बहुत
ठंडे दिमाग से, बहुत सोच समझ कर आप हैंडल करेंगे, ये बड़ी अच्छी बात है। जो कोई एनिमी इस समय है, कहीं वाद विवाद चल रहा है, उसमें आपको जो है आपकी विजय है, आप जो है वह उसमें आप शत्रुओं को परास्त करने में सफल होंगे, बौद्धिक क्षमता के बल पर उसमें आपको सफलता का दिखाई दे रहा है। आय होगी इस महीने, लेकिन उसका जो सोर्स ऑफ इनकम है उस पर थोड़ा आपको कड़ी नजर रखनी पड़ेगी। बहुत से लोगों के लिए, सबके लिए मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन बहुत से लोगों के लिए इनकम का जो स्रोत है वो ठीक नहीं होगा। हो सकता है कि आप एट एनी कॉस्ट इनकम करना चाहें, या आप किसी भी कॉस्ट पर कंप्रोमाइज कर जाएं, तो आपकी वो जो इनकम है वो उसका अंत बहुत अच्छा नहीं होगा। ये सभी के लिए नहीं है, लेकिन बहुत से लोगों के लिए यह सलाह होगी। जिन लोगों के सामने ऐसी सिचुएशन आए, क्योंकि हम ग्लोबल बात कर रहे हैं, बहुत से लोग, हजारों लाखों लोग वीडियो देखते हैं, तो उसमें किसके सामने कैसी परिस्थिति है उसके हिसाब से आप निराकरण करें। आपके सामने यदि कोई ऐसा अवसर आए जहां आपको कहीं अपने सिद्धांतों के साथ, अपनी प्रवृत्ति के साथ, अपने थॉट प्रोसेस के साथ, अपने कैरेक्टर के साथ, अपने किसी चीज़ के साथ कंप्रोमाइज करके अगर कोई इनकम मिल रही है, तो थोड़ा वहाँ सतर्क हो जाइए। या कुछ लोगों के लिए गलत अवसर के साथ कोई गलत काम करने के लिए कोई प्रलोभन देगा कि आप ये काम करो, आपको ये पैसा मिल जाएगा, थोड़ा संभलिएगा, उसका रिजल्ट अच्छा नहीं होगा, उसका अंत बहुत अच्छा नहीं होगा। प्रेम संबंध बेहतर होंगे, प्रेम संबंधों के लिए महीना जो है वह बेहतर करेगा। और मुझे लगता है सबका जड़ जो है वो बुद्धि है, क्योंकि बौद्धिक क्षमता बेहतर है तो आप हर चीज को संतुलित करके चलेंगे। और यही स्थिति प्रेम संबंधों के लिए भी दिखाई दे रही है कि प्रेम संबंधों में आपका की और प्रगाढ़ता आएगी और नजदीकियां बढ़ेंगी। स्वास्थ्य इस समय बेहतर आपका रहेगा, लेकिन जो लोग विवाह करने को सोच रहे हैं उसमें बाधा का योग है, उसमें रुकावट आएगा। विवाह अभी जल्दी फाइनल नहीं होगा, कुछ न कुछ कठिनाई बहुत से लोगों के लिए उत्पन्न हो सकती है। कोई, जैसे पुनः बार बार बोलता हूँ, कोई दशा अंतर बहुत प्रबल ना चल रही हो, या कोई कुंडली में ग्रह कोई खराब ना हो तो अलग बात है, अन्यथा इस समय बाधा का योग विवाह के लिए बन रहा है, इस प्रकार का योग बन रहा है। तो कुल मिलाकर बुद्धि बहुत अच्छी है, उसका लाभ उठाइए अपने जीवन के हर क्षेत्र में। स्वास्थ्य का लाभ उठाइए, प्रेम संबंधों का लाभ उठाइए, आनंदित रहिए और समय से सीखिए। इन्हीं शब्दों के साथ, शुभकामनाओं के साथ, आपके जीवन में आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो, भगवान शिव की कृपा हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूंगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। ओम नमः शिवाय।